हेलो गाइस, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से आज स्टार्ट करेंगे जनरल स्टडीज़ को। जैसा कि आपको पता है कि डेली बेसिस पर वीडियो आ रहा है आपका जनरल स्टडीज़ का फॉर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जेपीएससी, एई मेंस और यूपीपीएससी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से दोस्तों, अभी तक अपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के लोग के बीच में शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर पोर्ट किस बंदरगाह में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में इन्नौर बंदरगाह स्थित है। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे तो इन्नौर जो सैंड होता है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, जो स्टैंडर्ड सैंड होता है इन्नौर, जहाँ जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, तो वही इन्नौर बंदरगाह बोल रहा है। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगर तमिलनाडु का बात हो गया यहाँ पे, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हम हाल ही फिलहाल में अपनी वीडियो में बताए थे, के पालना स्वामी जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो गवर्नर हैं यहाँ के। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? हु ऑन द फर्स्ट ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन? तो साइना नेहवाल जी ने बैडमिंटन में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द कुंचिकल फॉल्स? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर्नाटक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्पेस सोसाइटी? नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। इन विच स्टेट इज़ द कांडला पोर्ट लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया वीकली मैगजीन वाज लॉन्च्ड बाय? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। हु इज़ कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो विच रिवर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? तो गोदावरी हो जाएगा दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक्चुअली गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। हम पहले ही बताया था कि ये अगर भारत का साउथ पार्ट है तो ये साउथ का सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। दो टाइप की नदी है, एक है अरब सागर में गिरने वाली नदी, ये भारत का दक्षिणी पार्ट हो गया। अब इधर जाइएगा तो ऊपर में है, तो इधर जो है वो अरब सागर हो गया। इधर ये इंडिया का साउथ पार्ट हम सिर्फ बनाए हैं, जो इस तरह से नीचे में भी आकार का होता है। तो इधर में अरब सागर होता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होता है, बे ऑफ बंगाल होता है, बंगाल की खाड़ी होता है। और गुजरात गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के एक नासिक शहर है, वहाँ से निकलते हुए अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। तो उसका आंसर गोदावरी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ कैंसर ओन्कोलॉजी कहलाता है। ओन्कोलॉजी, कर्क रोग विज्ञान। आप इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा, ओन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ओन्कोलॉजी, कर्क रोग विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आप इसका आंसर एनी बेसेंट याद रखेंगे।
कांडला बंदरगाह की अवस्थिति क्या है? वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ कांडला पोर्ट? तो कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे कांडला बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ सेशेल्स? तो माहे जो है वो सेशेल्स का सबसे बड़ा द्वीप है, तो माहे आप याद रखेंगे इसको, इस क्वेश्चन में आपको माहे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर? ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर लेक जो है वो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब ये देखिए आकार की दृष्टि से, अगर शेप की दृष्टि से बात करें, साइज की दृष्टि से बात करें, साइज की दृष्टि से, तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और ये कहाँ पे है? ये कनाडा और सनरा अमेरिका की सीमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक? तो अग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस रॉक का उदाहरण है। अब रॉक जो है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है इग्नियस, जिसको हम लोग अग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान बोलते हैं, और एक होता है मेटामॉर्फिक, वो कैंत्रित चट्टान बोलते हैं। ये तीन टाइप का चट्टान होता है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेटामॉर्फिक, कैंत्रित चट्टान। अब इग्नियस रॉक किसको बोलते हैं? जो अंदर पृथ्वी के अंदर में जो भी लावा होता है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में बोलता है, ठोस मतलब बहुत ही गर्म रहता है, जैसे जैसे वो ठंडा होकर ठोस में बदलते जाएगा, उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। मतलब पृथ्वी के अंदर का जो माग्मा होता है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है आफ्टर कूलिंग, दैट रॉक इज कॉल्ड इग्नियस रॉक, अग्नि चट्टान। इसमें ग्रेनाइट आ जाएगा, बसाल्ट आ जाएगा, ट्रैप आ जाएगा इसका एग्जाम्पल में। सेडिमेंट्री रॉक किसको बोलते हैं? यही इग्नियस रॉक। यही इग्नियस रॉक पृथ्वी के अंदर बहुत दिन तक जैसे ही दब जाता है तो वो जीवाश्म टाइप का बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री। और मेटामॉर्फिक किसको बोलता है? ये दोनों रॉक पे अगर प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। और इसमें कौन सा रॉक होता है? मार्बल होता है, स्लेट होता है, मेटामॉर्फिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द हवा महल? तो सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, जो कि कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में हवा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? इन विच शेड्यूल इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी? तो प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी का विवरण है, फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्ड? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने और स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19(1) का कम में है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस? तो इंडियन सिक्योरिटी, भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो आप इसका आंसर प्रेसिडेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम? तो गैनीमेड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो गैनीमेड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लोली कूलिंग अ हॉट ग्लास? गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गर्म जैसे गिलास है तो उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं, तो उसको, उस प्रक्रिया को हम लोग एनेलिंग बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं, उस प्रक्रिया को एनेलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है? तो किडनी से रिलेटेड है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी से रिलेटेड है, तो आप किडनी इसका आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज प्रेशर डिपेंड्स? प्रेशर डिपेंड अपॉन? तो दाब जो होता है वो बल और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार भी आपको देखा जाएगा। तो अगर ऑप्शन में फोर्स एंड एरिया दिया हुआ है तो फोर्स एंड एरिया लिखेंगे आप, फोर्स एंड एरिया पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार? सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस जो है, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं कि साइरस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, तो इसका आंसर याद रखेंगे साइरस। व्हाट डज ग्रेनाइट लुक लाइक? ग्रेनाइट किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। ग्रेनाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है, तो आपको कार्बन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हैज़ रिसेंटली रिजाइंड? तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है फ्रांस के प्रधानमंत्री। हाल ही में किस देश ने APEC सीमेंट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया दिया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द
कैंसिलेशन ऑफ APEC समिट APEC समिट 2021 जो है उसको कैंसिल करने का ऐलान हो गया है। वो किसने किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। हाल ही में फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फिट इंडिया टॉक्स? तो किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किया है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट होता है दोस्तों। अभी बहुत ही जल्दी BPSC AE का डेट आ चुका है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ के लिए। अभी इस पे कन्फर्म नहीं है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, मे भी चांसेस है, तो आप नोटिस का इंतज़ार करते रहिए। और JPSC प्री का जो रिज़ल्ट है वो इस महीने के लास्ट तक आने का चांसेस है, तो आप उसके लिए पेशेंस बना के रखें और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।